Hello students, welcome to this video. Today in this video we are going to discuss about the chemical coordination in animals. Before this topic we have covered the central nervous system and peripheral nervous system. Under the central nervous system we have covered brain and spinal cord, and under the peripheral nervous system we have talked about autonomic and somatic nervous system. In this section we are going to study about chemical coordination in animals, in which we are going to discuss about the roles of hormones in our body. So let's start the chapter. We have already studied in earlier stages of this chapter that message in animals are controlled in the form of nerve impulse. तो ये हम पहले ही चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि कोई भी जो मैसेज है जो हमारी बॉडी के अंदर कम्युनिकेट हो रहा है वो किसके थ्रू कंट्रोल हो रहा है, नर्व इम्पल्स के थ्रू, जिसके अंदर की नर्व इम्पल्स जा रही है न्यूरॉन्स के थ्रू. दीज इम्पल्सिज आर कैरिड फ्रॉम रिसेप्टर्स. ये जो इम्पल्स है वो कहाँ से आ रही हैं, तो रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के टेस्ट के रिसेप्टर्स हैं, स्मेल के रिसेप्टर हैं, फोटो के रिसेप्टर्स हैं, लाइट के रिसेप्टर्स हैं जैसे फोटो रिसेप्टर्स हैं. तो ये अलग अलग रिसेप्टर्स हैं जो इनको रिसीव कर रहे हैं एक्सटर्नल स्टिमुलस को और उसको फिर इम्पल्स की फॉर्म में नर्व फाइबर्स के थ्रू ब्रेन तक पहुंचा रहे हैं. दो दिस इज़ वेरी फास्ट प्रोसेस, दे आर फ्यू लिमिटेशंस. तो ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस है लेकिन इसकी कुछ ड्रॉबैक्स भी, इसकी कुछ कमियां भी हैं. द मेजर, जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है, वन अमंग दोज इज दैट नर्व इम्पल्स रीच ओनली दोज टिश्यूज और सेल्स विच आर कनेक्टेड बाय नर्वस टिश्यू. मतलब जो नर्व हैं वो वहीं सेलों तक पहुंचती हैं या वहीं टिश्यूज़ तक जाती हैं जो कि नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड हैं. तो बॉडी के जो भी सेल्स जो हमारे न्यूरॉन से कनेक्ट नहीं है उनके पास हम मैसेज या ब्रेन मैसेज नहीं कर सकता. मोर ओवर सेल्स कैन नॉट कंटिन्यूसली जनरेट एंड ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिक सिग्नल थ्रू आउट द बॉडी. और ये कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक सिग्नल थ्रू आउट द बॉडी नहीं हो सकता कि भी 24 आवर्स ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स बॉडी के थ्रू मूव कर रहे हैं एक ही जगह. द सच सेल्स रिलीज सर्टेन केमिकल्स इन ब्लड स्ट्रीम. तो ऐसे सेल जिनके पास नर्वस टिश्यू नहीं है और जो कंटिन्यूसली इम्पल्स को जनरेट नहीं कर सकते हैं तो वो क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स हमारे ब्लड के अंदर रिलीज करते हैं विच आर डिटेक्टेड बाय रिसेप्टर्स इन द अदर सेल्स एंड टिश्यूज. जो कि एक सेल ने कोई केमिकल रिलीज किया, अब वो केमिकल क्या करेगा, दूसरे सेल्स तक जाएगा. अब ये सेल है, मान लो इसने ये कोई केमिकल निकाला, अब ये केमिकल इसने ब्लड स्ट्रीम के अंदर छोड़ दिया है. अब दूसरे सेल तक इस केमिकल को लेके जाना है. मान लो ये जो ये दूसरा सेल है इसका टारगेट साइट है, तो टारगेट साइट के ऊपर क्या होता है, इसको रिसीव करने के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं. तो ये जब भी इसके पास आएगा तो ये रिसेप्टर इसको रिसीव कर लेगा. तो ये कहाँ कहाँ से मूव किया है, ब्लड के थ्रू मूव किया है और केमिकल के रूप में इसने कोई न कोई मैसेज इस सेल को किया है. इन दिस वे केमिकल्स आर यूज टू इंटर कम्युनिकेशन इन सेल्स. मतलब जब बॉडी में एक सेल को दूसरे सेल से कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेशन बनाना है, तो वो केमिकल्स के थ्रू बना सकते हैं. मैसेज आर ट्रांसमिटेड एंड केमिकल्स प्रोड्यूस देयर इफेक्ट अकॉर्डिंगली. तो ये जो मैसेज के रूप में केमिकल ट्रांसमिट होते हैं एक सेल से दूसरे सेल के लिए और उसके इफ़ेक्ट में ही सेल अपने आप को चेंज करते हैं. मान लो कि ये सेल है, एक दूसरा सेल है, इसने कोई केमिकल को निकाला, उसको ब्लड में ऐड किया और ये ब्लड के थ्रू होते हुए यहाँ इस सेल तक पहुँच गया. इस सेल के रिसेप्टर ने इसको रिसीव किया. अब रिसीव करने के बाद हो सकता है इस सेल के अंदर कुछ चेंज हो जाए, अंदर कोई रिएक्शन स्टार्ट हो जाए जिसके कारण कोई चेंज हो. तो ये सब हो रहा आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर. Hence, even those cells which are not connected to nervous tissue communicate with the help of chemicals. मतलब ऐसे सेल जो कि नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड नहीं है वो केमिकल्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं. दीज केमिकल्स आर नोन एज हार्मोन्स. तो ये केमिकल्स हैं जो सेल सीक्रेट कर रहा है ब्लड के अंदर, इसको हम कहते हैं हार्मोन्स. द स्पेशलाइज्ड टिश्यू विच सीक्रेट द हार्मोन्स आर कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स. अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, हम पढ़ते हैं एंडोक्राइन सिस्टम. तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, तो भी स्पेशल टिश्यू, ऐसे टिश्यूज जो कि इन हार्मोन्स को सीक्रेट कर रहे हैं उनको हम कहेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स. तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द बॉडी, जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं बॉडी के अंदर वो सब मिलके बनाते हैं आपका एंडोक्राइन सिस्टम. अब देखते हैं हार्मोन्स के बारे में कि हार्मोन है क्या. तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं हार्मोन्स आर केमिकल. तो हार्मोन्स आर डिफाइंड एज द केमिकल मैसेंजर सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रीच द टारगेट मॉलिक्यूल इन ऑर्डर टू रेगुलेट ए बायोलॉजिकल प्रोसेस. मतलब हार्मोन क्या है, केमिकल मैसेंजर है, केमिकल मैसेज है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स सीक्रेट कर रही हैं. कहाँ सीक्रेट कर रही हैं, ब्लड के अंदर. और ब्लड के अंदर सीक्रेट करने के बाद वो अपने टारगेट साइट या टारगेट मॉलिक्यूल तक मूव करके जाता है. और टारगेट मॉलिक्यूल तक पहुंचने के बाद वो क्या करता है, वहाँ उसके पास पहुंचकर रेगुलेट करता है कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस को लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर. तो ये है आपके हार्मोन की डेफिनेशन. ब्लड एक्ट एज द कैरियर ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम देयर प्रोडक्शन साइट टू देयर टारगेट साइट. तो ब्लड का फंक्शन क्या है, तो ब्लड के अंदर ही क्या है, वो क्या होता है, उसकी हार्मोन की प्रोडक्शन होती है सेल के अंदर, सेल जो बाहर सीक्रेट कर रहा है और
वो ब्लड के थ्रू या अपने टारगेट साइट तक मूव करता है। तो इसीलिए कहा ब्लड एक्ट एज द कैरियर ऑफ हार्मोन, हार्मोन का कैरियर है फ्रॉम देयर प्रोडक्शन साइट से लेकर के और टारगेट साइट तक जाना है तो उस हार्मोन को कैरी कौन करेगा, ब्लड। द टारगेट सेल कंटेन्स रिसेप्टर मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस और विद इन द साइटोप्लाज्म। These are specific proteins which can identify the relevant hormone and pick it for further action। तो अगर आपसे पूछा जाए ये जो आपके रिसेप्टर मॉलिक्यूल हैं ये होते क्या हैं, तो इनका नेचर होता है प्रोटीन, और प्रोटीन का फिर ये क्या करते हैं जो कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये रिसेप्टर क्या होता है, एक पर्टिकुलर एक जो हार्मोन है उसको आइडेंटिफाई कर सकता है, और आइडेंटिफाई करने के बाद ये क्या करेगा, जिस सेल के ऊपर प्रेजेंट है उसको रिसीव करने के बाद सेल के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन स्टार्ट करेगा, जिसके कारण सेल उस केमिकल मैसेज के लिए रेस्पॉन्स करेगा, उसके लिए कोई ना कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस को रेगुलेट करेगा। द एक्शन ऑफ हार्मोन चेंजेस द शेप ऑफ रिसेप्टर मॉलिक्यूल। जैसे ही हार्मोन रिसीव हो गया तो रिसेप्टर मॉलिक्यूल की जो शेप है वो शुरू में कुछ और थी, रिसीव होने के बाद कुछ और हो जाती है। दिस चेंज सेट अप वेरियस चेंजेज इन द सेल्स। तो चेंज होते ही क्या होगा, ऐसे ही सेल के अंदर बहुत सारे चेंज होने स्टार्ट हो जाएंगे। हाउएवर इट मस्ट बी नोटेड दैट मेन फंक्शन ऑफ हार्मोन इज टू एक्सेलरेट और इनहिबिट सर्टेन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन द बॉडी। तो मेन फंक्शन होता है हार्मोन्स का भी, कोई भी आपकी बॉडी के अंदर प्रोसेस हो रहा है उसकी स्पीड को कम करना या तेज़ करना, इसका कोई भी एनर्जी से रिलेटेड कोई फंक्शन नहीं है हार्मोन का। तो हार्मोन क्या होंगे, तो हम कहेंगे हार्मोन केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा सीक्रेट हो रहे हैं हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और अपने टारगेट मॉलिक्यूल तक वो ब्लड के थ्रू पहुंच रहे हैं। और टारगेट मॉलिक्यूल जो है उसके ऊपर एक रिसेप्टर होता है, वो रिसेप्टर और हार्मोन को रिसीव करता है, उसके बाद वो अपना शेप चेंज करता है और इसी के अकॉर्डिंग जो है वो सेल अपना वो बायोलॉजिकल प्रोसेस को रेगुलेट करता है। जो मॉलिक्यूल है, टारगेट मॉलिक्यूल है, वो बायोलॉजिकल प्रोसेस को रेगुलेट करता है। और क्या रेगुलेट करता है, तो वो हार्मोन जो है वो एक्सेलरेट करवाएगा या इनहिबिट करवाएगा कुछ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस को। आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन। ये भी अच्छा है, पॉइंट वाइज आपको पता लग जाएगा। हार्मोन्स आर स्पेसिफिक केमिकल मैसेंजर, ये काफ़ी बार हो चुका है। दे आर सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। दे आर पोर्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड कैरिड बाय ब्लड सर्कुलेशन। उनको डायरेक्टली ब्लड के अंदर पोर किया जाता है, डाला जाता है, और फिर वो अपने टारगेट साइट तक ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा ही पहुंचते हैं। दे एक्ट ऑन स्पेसिफिक टिश्यू या ऑर्गन कॉल टारगेट ऑर्गन। तो हार्मोन जो है ऐसा नहीं है कि पास की सेल जो सेल सीक्रेट कर रहा है वहीं पे एक्ट करेगा, वो ब्लड के थ्रू जाएगा और टारगेट ऑर्गन तक पहुंचेगा और वहाँ पे अपना एक्शन को एक्ट करता है, और उसको हम कहते हैं टारगेट साइट या टारगेट टिश्यू। ग्लैंड्स क्या होती हैं, ग्लैंड इज बेसिकली ए सेल और टिश्यू और ऑर्गन विच सीक्रेट डिफरेंट केमिकल्स और सब्सटेंस एट डिफरेंट साइट्स इन द बॉडी। तो हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक टिश्यू है या स्पेसिफिक ऑर्गन है जो कि सीक्रेट करते हैं डिफरेंट केमिकल्स और सब्सटेंसेज इन द बॉडी। ग्लैंड्स की टाइप्स होती हैं अब आपका कुछ, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड और हेटेरोक्राइन, या फिर इसको कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। तो देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज ग्लैंड्स विच पास देयर सीक्रेशन इनटू द सराउंडिंग और इनटू द ब्लड स्ट्रीम डायरेक्टली सो दैट दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द रेलेवेंट साइट फॉर डिटेक्शन। मतलब क्या होता है एंडोक्राइन ग्लैंड का, मतलब क्या होता है कि जो अपना जो केमिकल है वो डायरेक्टली वो अपने ब्लड के अंदर ही पोर करेंगे, और वो जो अपने टारगेट साइट तक वो उसी ब्लड के थ्रू ही पहुंचता है। दीज ग्लैंड्स आर कनेक्टेड कंसर्न्ड विद सीक्रेशन ऑफ हार्मोन सिंस एंडोक्राइन ग्लैंड लैक डक्ट्स दे आर ऑल्सो नोन एज डक्टलेस ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, जो अपना केमिकल जो है वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर ही पोर करती हैं, और वो जो हार्मोन है फिर वो उन्होंने ब्लड के अंदर डाल दिया है, वो हार्मोन अपने टारगेट साइट तक ब्लड के थ्रू ही पहुंचता है, वहाँ कोई भी रोल नहीं है डक्ट्स का। डक्ट क्या होते हैं, ट्यूब्स। तो इस केस में क्योंकि डक्ट्स का कोई रोल नहीं है इसीलिए इसको हम डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं। द एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, जो हम पढ़ते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, जो मेनली हार्मोन सीक्रेट कर रही है, वो अलग अलग पार्ट्स के रूप में हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। जैसे कि हाइपोथैलेमस है, पीनियल ग्लैंड है, थायराइड है, पैराथायराइड है, पेनक्रियाज है, एड्रेनल ग्लैंड है, टेस्टिस है एंड ओवरीज है। ये क्या है, अलग अलग तरह के एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब वो अपना जो सीक्रेशन है वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर पोर करते हैं, और जो सीक्रेशन जो किया वो अपने टारगेट साइट तक ब्लड के थ्रू ही पहुंचता है। सम ऑफ दीज एंडोक्राइन ग्लैंड्स परफॉर्म ड्यूल फंक्शंस। फॉर एग्जांपल पैनक्रियाज सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड टेस्टिस एंड ओवरीज प्रोड्यूस गैमेट्स। तो कुछ एक जो ग्लैंड्स होती हैं
वो दो फंक्शन करती हैं। दो फंक्शन मतलब एक तो उन्होंने हार्मोन्स को सीक्रेट किया ब्लड के अंदर, और इसके साथ साथ कुछ एडिशनल फंक्शन भी करेंगे। जैसे हम कहेंगे पैनक्रियाज, तो पैनक्रियाज क्या करती है, आपके हार्मोन्स होते हैं, आपने सुना होगा इंसुलिन और ग्लूकागोन को सीक्रेट कर रही है, और साथ में ये क्या करती है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो कि हमने लाइव प्रोसेस में किया था, डाइजेस्टिव जूस, जो पैनक्रियाटिक जूस होता है वो भी सीक्रेट करती है। तो इसके ड्यूल फंक्शन है, एक तो हार्मोन सीक्रेट किया और साथ में पैनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट किया। एंड द टेस्टिस एंड ओवरीज प्रोड्यूस गैमेट्स, जो टेस्टिस एंड ओवरीज है उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया, गैमेट्स को भी प्रोड्यूस किया है, स्पर्म एंड ओवम। साथ में क्या करेंगे, मेल और फीमेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन भी सीक्रेट कर रहा है, टेस्टिस और ओवरीज आपका सीक्रेट कर रही हैं एस्ट्रोजन। तो हार्मोन्स आर इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ सेवरल फंक्शंस लाइक ग्रोथ, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड रिप्रोडक्शन। तो जो हार्मोन्स का मेन फंक्शन आ गया कि भाई ग्रोथ को रेगुलेट करना है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करना है और रिप्रोडक्शन को रेगुलेट करना है। आपको पहले भी बताया था हार्मोन्स का कोई रोल नहीं है एनर्जी के प्रोडक्शन में, ये सिर्फ स्पीड अप करती है या स्पीड डाउन करती है सर्टेन केमिकल रिएक्शंस का विच आर अकरिंग इन आवर बॉडी। आगे देखते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। हमने पहला जो टाइप था वो पढ़ा था एंडोक्राइन ग्लैंड्स, आगे हम देखते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज ग्लैंड्स विच प्रोड्यूस डक्ट्स which possess ducts to pass their secretion to the surface of the body or into the cavity in the body। इसमें मेन याद रखना है, इसमें डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। डक्ट्स मतलब ट्यूब्स, ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर्स। तो मतलब ऐसे टिश्यूज जो कि अपना सिक्रीशन, जो कि अपना केमिकल एक स्पेशल ट्यूब के अंदर सीक्रेट करके उस ट्यूब के थ्रू वो अपने टारगेट साइट तक उस केमिकल को लेके जाते हैं, वो ब्लड के अंदर पोर नहीं करते, तो उसको हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। देखो साफ साफ लिखा हुआ है पोजेस डक्ट्स, तो मतलब इसके अंदर ट्यूब्स हैं और उस ट्यूब के अंदर ही वो क्या करते हैं, अपना सीक्रेशन को पास करती हैं और वहीं से वो या तो बॉडी के दूसरे पार्ट में या कैविटीज़ के अंदर जाता है। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं लीवर हो गया, स्वेट ग्लैंड्स हो गए, सबीशियस ग्लैंड्स हो गए, और सलेवरी ग्लैंड्स हो गए, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हो गए, सभी जो एग्जाम्पल हैं आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का। दे मेनली सीक्रेट ल्यूब्रिकेशंस, म्यूकस, एंजाइम्स, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस एंड एक्सेट्रा। तो हमने देखा जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है उसमें क्या हुआ है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में जो सीक्रेशन है, जो केमिकल है वो सेल ने सीक्रेट किया है एक स्पेशल डक्ट के अंदर, और उस डक्ट के थ्रू ही वो अपने टारगेट जो भी है उसका बॉडी कैविटी है या अदर बॉडी पार्ट्स है वहाँ तक वो जाएगा। जैसे कि इसका एग्जांपल आपका लीवर हो गया, लीवर जैसे बाइल जूस सीक्रेट करा है। स्वेट ग्लैंड्स जो कि स्वेट ग्लैंड्स जो है, स्वेट ग्लैंड्स अपने डक्ट्स के थ्रू स्वेट को सीक्रेट कर रहे हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स हैं। और ऐसे ही आपके अलग अलग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, तो वो क्या कर रही हैं, ऐसे ही आपका सीक्रेशन कर रही हैं हार्मोन्स का। तो वो टाइप की ग्लैंड को हम कह दिया एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब तीसरा एक टाइप है हेट्रोक्राइन ग्लैंड, इसको देखते हैं। हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज विच कंसिस्ट ऑफ बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। तो ऐसी ग्लैंड्स जिसके अंदर की एक्सोक्राइन नेचर भी है और एंडोक्राइन नेचर भी है। तो एक्सोक्राइन हमने पढ़ा है क्या है, ऐसे ग्लैंड्स जो कि अपना सीक्रेशन डक्ट के अंदर सीक्रेट करेंगे टारगेट साइट तक, और एंडोक्राइन ऐसे ग्लैंड्स जो कि अपना जो केमिकल है वो सीक्रेट करती हैं ब्लड के अंदर, और वो केमिकल ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू अपने टारगेट साइट तक जाता है। तो इन दोनों के ही कैरेक्टर होते हैं कुछ एक ग्लैंड्स के अंदर, तो उसको हम कह देते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड, या इसको हम कह देते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। सम सीक्रेशंस ऑफ एक्सोक्राइन टिश्यूज आर सेंट थ्रू डक्ट्स एंड ऑफ एंडोक्राइन टिश्यूज आर डिस्चार्ज इनटू द ब्लड। सीधा लिखा हुआ है, जो एक्सोक्राइन है वो डक्ट्स के थ्रू सीक्रेट करेगा और जो एंडोक्राइन है वो डिस्चार्ज करता है ब्लड के अंदर। तो इसके एग्जांपल आपके पैनक्रियाज एंड गोनेड्स डिस्कस्ड अबव आर एग्जांपल ऑफ हेट्रोक्राइन ग्लैंड। तो आपको पता है पैनक्रियाज हार्मोन्स भी सीक्रेट कर रही है, इंसुलिन और ग्लूकागोन, और जो गोनेड्स आपके टेस्टिस एंड ओवरीज हैं वो भी आपके हार्मोन सीक्रेट कर रहे हैं। साथ में जो पैनक्रियाज है वो केमिकल सीक्रेट कर रहे हैं, पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट कर रहे हैं डक्ट्स के थ्रू, और जो गोनेड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अपना हार्मोन्स के साथ साथ वो गैमीट्स भी बना रहे हैं, स्पर्म एंड ओवम की भी प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये क्या है भाई, हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स हैं, या इसको हम कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। तो ये डिफरेंस है भी काफ़ी है, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड का देखिए, द ग्लैंड्स आर डिवॉइड ऑफ डक्ट्स, मतलब इसके अंदर डक्ट्स नहीं होती, एक्सोक्राइन के अंदर डक्ट्स होती हैं, पहला पॉइंट। अगला देखिए, दे यूजुअली अकर इन आइसोलेशन, ये थोड़ा आइसोलेशन में है, मतलब अपने टारगेट सेल से बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है, जो अपना टारगेट साइट है उससे ज़्यादा आइसोलेटेड मिलेंगे। दे डू नॉट अकर इन आइसोलेशन, जो एक्सोक्राइन है वो आइसोलेशन में नहीं है, क्योंकि उसके पास ट्यूब्स हैं, तो ट्यूब्स इतनी बड़ी नहीं होंगी, अपने टारगेट साइट के पास आसपास ही रहते हैं। द ग्लैंड्स पोर द सिक्रेशन इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम, जो आपके ये ग्लैंड्स होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वो क्या होते हैं, अपने सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ही अपना जो केमिकल हार्मोन है वो सीक्रेट करती हैं।
और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं दे पोर देयर सीक्रेशन ओवर द टारगेट डायरेक्टली थ्रू द डक्ट्स, डक्ट्स के थ्रू डायरेक्टली वो अपना सीक्रेशन टारगेट साइट तक लेके जाते हैं। टारगेट साइट इज फार अवे फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, टारगेट साइट काफ़ी दूर होती है और इस केस में एक्सोक्राइन में टारगेट साइट पास होती है। सीक्रेशन कंस्टिट्यूट्स ऑफ हार्मोन्स और इन्फॉर्मेशनल मॉलिक्यूल्स, जो एंडोक्राइन है उसके केस में मेनली क्या होता है, हार्मोन सीक्रेट होते हैं या फिर कोई इन्फॉर्मेशनल मॉलिक्यूल। और जो एक्सोक्राइन है उसके अंदर सीक्रेशन क्या होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स हो सकते हैं, म्यूकस की सीक्रेशन हो सकती है या एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेज होते हैं, ल्यूब्रिकेंट्स होते हैं, तो ये सब क्या होते हैं आपके एक्सोक्राइन के अंदर। अगले सेक्शन में हम करेंगे एक एक एंडोक्राइन ग्लैंड को और उसके बाद ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।